अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फ़ाइक सिद्दीकी और मेरे प्रोड्यूसर हैं जनाब ज़फ़र चीमा साहब। ख़वातीन हज़रात, एक सवाल आजकल मुझसे लोग पूछते हैं कि ये फरमाइए कि अगर इमरान खान नाकाम हो गए तो क्या होगा। मैं उनसे कहता हूँ कि अपनी ये सोच जो है ना, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, चेंज द पैराडाइम। ये सोचिए कि हम इमरान खान को किस तरह सपोर्ट करें कि वो कामयाब हो और पाकिस्तान को करप्शन के इस दलदल से बाहर निकाल सकें। ख़वातीन हज़रात, ये जानने के लिए ज़रा गहराई में उतरना पड़ेगा। लियाकत अली ख़ान के बाद से आज तक, इमरान खान के आने से पहले तक, हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो पाकिस्तान के लिए सोचता हो, पाकिस्तान का ख्वाब देखता हो, जिसका कोई अजीम मकसद उसके पेश नज़र हो। ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान बना, उस वक़्त एक मकसद था। देखिए, मकसद बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर किसी कौम के पास गोल मकसद नहीं है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते। बेराह ऐसी बेचैन ज़िंदगी गुजारते रहते हैं जो आज पाकिस्तान में हम गुजार रहे हैं। मकसद, मसलन मैं लेट मी डिफाइन दिस फर्स्ट, कि देखिए, अमेरिका का मकसद है पूरी दुनिया पे अपनी दिखाना कि हम सबसे नंबर 1 नेशन है, हम चांद पे भी सबसे पहले जाएंगे, उनको दुनिया लिहाज से आगे बढ़ना है। उन्होंने वो मकसद हासिल किया। चाइना का मकसद है कि मैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी में अहम किरदार अदा करूं, वो उसके मकसद को अचीव कर रहे हैं। हमारा क्या मकसद है, हम किस लिए ज़िंदा हैं, ये पाकिस्तान के किसी लीडर को लियाकत अली ख़ान के बाद इसका एहसास नहीं था। सिर्फ अब इमरान खान आए हैं जो आके कहते हैं कि ख्वाब है उनका। ख्वाब बहुत ज़रूरी चीज़ है, मकसद बहुत वाइटल, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उनका ख्वाब है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जगमगाए, एक फलाही वेलफेयर रियासत जैसे रियासत मदीना थी। अब कुछ नादान निनकम्पोक मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दीजिए, लेकिन एक ख्वाब है उसके पास, और उस ख्वाब की खातिर, उसको अचीव करने के लिए उसका हौसला देखिए। वो कहते हैं अगर इख्तिदार जाता है तो चला जाए, मेरी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन ये ख्वाब मुझे हासिल करना है। अच्छा, जब रियासत मदीना की वो बात करते हैं तो सबसे पहला काम जो उनको करना पड़ेगा वो यही करना पड़ेगा ना कि वसाइल लाएं, करप्शन को दूर करें। और करप्शन के लिए जितनी खतरनाक, जितनी बड़ी जंग उन्होंने आगाज कर दी, कोई कर नहीं सकता था पाकिस्तान में। कोई माई का लाल इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं रखता था कि इनको कोर्ट ले जाए और इनको इख्तिदार से बेदखल कर दे। 25 साल से ये इतने स्ट्रांग थे जैसे लोहा जमीन में गड़ा हो, लेकिन ही डिड इट। अब वक्त है कि हम उसका साथ दें। अच्छा, मैं मकसद की बात कर रहा था। देखिए, जब पाकिस्तान बना तो हमारा एक मकसद था कि हम एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे जहाँ पे इस्लामी क़वानीन लागू हो सकें। पाकिस्तान जब बन गया तो हमने क्या किया, हमने उस तरफ से अपनी निगाह हटा ली और मौलवी हजरात ने क्या किया, फ़िरका बंदी को फ़रोग़ दिया, प्रॉक्सी वॉर शुरू करी सऊदी अरब और ईरान के कहने पे पाकिस्तान में। अच्छा, सियासतदानों ने क्या किया, सियासतदानों ने इख्तिदार हासिल करने के लिए सूबाइयत को, लिसानियत, उज़्बियत, इसका सहारा लिया। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाइए आज के एरा में कि आज से करीब माजी में 20-25 साल से क्या होता रहा है। 20-25 साल से 2 जमातें हैं जो हुकूमत मुसलसल करती आ रही हैं, और इन्होंने क्या हासिल किया है, इनके नज़दीक न कोई ख्वाब था, न कोई मकसद था, सिर्फ एक चीज़ का हुसूल था, वो था इख्तिदार हासिल करो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाओ। इन्होंने इतने पैसे बनाए हैं, इन्होंने कितने पैसे बनाए हैं, इन्होंने इतने पैसे बनाए हैं कि जिसकी पंचर की दुकान थी जिनके वाले साहब की, उनके प्लाजा कायम हो गए। जिनका एक सिनेमा मलकियत में था, उनकी सिरे महल और बड़े बड़े वो आ गए। जो लोहा कूटते थे वो जो है बड़े बड़े, उनके 12 साल का बच्चा बिलियनर बन गया। मतलब आज पाकिस्तान में होने वाली करप्शन को एक अंधा भी देख सकता है कि कितनी करप्शन की है। हेनरी ट्रूमैन ने कहा था कि यू कैन नॉट बिकम रिच इन पॉलिटिक्स अंटिल यू आर ए क्रुक। तुम सियासत में उस वक्त तक दौलतमंद नहीं बन सकते जब तक कि तुम क्रुक ना हो, और इन सब ने साबित किया है। बज़ाहिर ये एक दूसरे से लड़ते रहे आवाम को ड्रामा दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से ये हमेशा एक हैं, और बिल्कुल ऐसे एक हैं, इनके नाम अलग हैं, इनका मकसद एक है, और अंदर से ये ऐसे ही एक है जैसे मटर की फली के अंदर दाने रखे होते एक के बाद एक।
ख़वातीन और हज़रात, इमरान खान के पास एक ख्वाब है और उसके लिए वो सामने आ गए हैं। और आज इंटरनेशनल अरीना में जाके देखिए कि पूरी दुनिया में जो तैयारी हो रही है इस पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करने के लिए, वो तीसरी जंग अजीम का पेश खेमा साबित होगी। और पाकिस्तान जो है उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करने को है। और इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो इंटरनेशनल अरीना में जाके पाकिस्तान को पेश कर सके। और वो एक ही है हमारे पास आदमी, और कोई नहीं है, इमरान खान। वो शख्स जब भी बाहर गया, आप खुद देखिए, उसको लोग सुनते हैं, प्यार करते हैं, उसके साथ काम करना चाहते हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, उसकी बात को समझते हैं, पाकिस्तान से तावन करने के लिए तैयार होते हैं। हमें अल्लाह ताला ने आने वाले बहुत ही ख़राब हालात के लिए बहुत मजबूत लीडरशिप दी है। अब हमारा सबका काम है कि हम झूठ और सदाकत की इस जंग में इमरान खान का साथ दें। देखिए तरीक़ाकार